डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का जबलपुर में हुआ प्रथम नगर आगमन। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिए बड़े बयान का लाडली बहना सहित कोई भी योजना नहीं होगी बंद। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस पहले भी दावा कर रही थी कि प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी सीट आधी हो गई। धरातल से अब कांग्रेस का कनेक्शन कट गया है। कांग्रेस के नेता नीति और नियत पर अब सवाल भी उठाने लगे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में अब किसी भी तरह का असर नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब 15 माह तक कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी, उस दौरान उन्होंने सारी जनहित ऐसी योजनाएं बंद कर दी थीं, जिसके चलते ही जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं चलाई गई वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी। बहुत ही स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। जबलपुर में धान खरीदी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। यहां पर बिना खरीदी केंद्र बनाए हुए ही किसानों के नाम से धान खरीदकर वेयर हाउस में रख दी गई। मामले पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने 20 अधिकारियों की टीम गठित की है, जो कि ऐसे वेयर हाउस में रखी धान की जांच करेंगे जहां पर की फर्जीवाड़ा हुआ है। 42 वेयर हाउस की जांच कर भोपाल से आई टीम किसानों के कथन ले रही और रिपोर्ट भोपाल भेजेगी। मामला ये था कि उत्पादन केंद्र बनाए बिना जो है वो यहाँ धान भंडारित हो गई है, गोदाम के अंदर भी और गोदाम के बाहर ही। उसी के जांच के लिए आए थे, अभी तो जांच चल रही है। इसमें सब ऐसे कि लगभग कितने वेयर हाउस अभी जांच तक में आपको मिले? नहीं, हमारे पास में यहाँ तो जबलपुर जिले में 10 दल आए हुए हैं और सभी दलों के पास में लगभग 4-4, 5-5 वेयर हाउस है। मेरे पास में भी 4 वेयर हाउस है। तो कल मैंने जो है वो रीवा का किया था, आज जो है वो आरती वेयर हाउस में। सर, इसमें एक ऐसा भी विषय है कि इतने सारे लंबी संख्या में या बड़ी संख्या में जूट के बारदाने जो कि डीएमओ ऑफिस की परमिशन से ही मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, बल्कि यहाँ मैं अंदर देखा भी तो कुछ नए बारदाने भी थे जूट के, जिसमें लगभग धान तुली हुई है। तो क्या इतना है कि आप जूट के बारदाने भी मिल जाएं आपको बिना उसके मिनरल के पास नए वाले? नहीं, अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि बारदाने कैसे आ गए यहाँ। जैसे किसानों ने जो अपने कथन में बताया कि हाँ बारदाने रखे हुए थे, तो हमने बारदाने ले करके और उसमें भर्ती करके सिलाई करके जो है वो रख दिया है। तो सर ऐसा नहीं कि कुछ देर शासन का भी लचीला रवैया हो इसमें? नहीं, शासन या मिली भगत, क्योंकि नए बारदाने तो शासन के नहीं, नए बारदाने तो अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं, सब पुराने सिंगल यूज वाले बारदाने हैं। नहीं, मैं अंदर जाके देखा तो अंदर नए जूट के बारदाने रखे हुए हैं जो आपको शासन से ही मिलते हैं। नहीं, बारदाने रखे हुए हैं, लेकिन नए बारदानों में भी धान खरीदी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब इसमें कुछ ऊपर से अधिकारियों की मिली भगत भी हो सकती है क्या? इसमें कोई मिली भगत वाली बात ही नहीं है। या मिनरल डायरेक्ट माल उठाना चाहता हो शासन की आंखों में? इसमें यही है कि जैसे मिलर्स दे गया, यहाँ कैसे बारदाने आ गए, इतने सारे बारदाने आ गए, क्योंकि काफ़ी मात्रा में बारदाने, काफ़ी मात्रा में स्टेकिंग है, अंदर भी है बाहर भी है। तो ये बारदाने कहाँ से मिल गए, कैसे, कितने बारदाने यहाँ कैसे आए, एक अलग बिंदु है। तो उसके संबंध में हम लोग जानकारी लेंगे, डीएमओ से भी लेंगे, एमपीएससी से भी लेंगे कि उन्होंने कितने बारदाने किससे कहाँ तक पहुँचाए हैं। और सर इसमें मान लीजिए अगर आरोपी पाए जाते हैं तो इन पर क्या कार्रवाई या किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? शासन के जो निर्देश हैं, जो नियम है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखिलेश मीना है, डिप्टी कमिश्नर हूँ। जबलपुर के पनागर में एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। युवक को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी पनागर अजय सिंह ने बताया कि घायल युवक का कहना है कि उसे क्षेत्र पार्षद प्रमोद पटेल के कहने पर मारा गया है। प्रमोद पटेल और घायल युवक का कुछ पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। अंकित कोरी ने 3 आरोपियों का नाम लिखाया था, जिस पर तत्काल एफआईआर करके और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया है। आरोपी कहाँ के थे? ये पनागर के ही रहने वाले थे। उसमें किसी से राजनीतिक से जुड़ा हुआ? हाँ, उसने एक अपना बयान दिया है कि मुझे पार्षद जो पटेल हैं उनके कहने पे मेरे साथ मारपीट हुई है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर जांच में पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल मैं घर जा रहा था, अपने फाटक के पास रुका था, फाटक बंद था, तो
तो फाटक से मैं मोबाइल चला रहा था गाड़ी के अंदर बैठ के, वहां से 2-3 जन आए और गाड़ी का गेट खोले और बाहर निकाले मेरे को, और एक ने पीछे से पकड़ा और एक बोलता है कि प्रमोद पटेल इसी को मारने के लिए कह रहा था, तो उसने मेरे को एक चाकू मारी है प्रमोद के कहने पे। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के काला डूमर के एक खेत में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत में लाश मिलने की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस युवक की लाश के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। आज सुबह 11 बजे के लगभग ग्राम काला डूमर थाना पनागर के एक व्यक्ति है प्रद्युम्न भूमिया, उसने बताया कि राम मनोहर पटेल के खेत में एक बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी पनागर अपने मैं फोर्स के साथ वहां पहुंचे थे। व्यक्ति को देखा गया जो शुरुआत में अज्ञात में था, फिर सभी थाना माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के द्वारा निर्देशित किया गया कि एफएसएल टीम और अन्य टीमों को भी यहाँ भेजा जाए। समस्त टीमें हमारी वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच पड़ताल की गई और लोगों को वहाँ बुलाया गया, तो उसकी जांच, उसकी जो पहचान सौरभ पटेल निवासी रॉयल एस्टेट माड़ोताल जबलपुर के रूप में हुई है, और उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि उसकी हत्या प्रारंभिक अवस्था में स्पष्ट हुआ है कि उसकी हत्या की गई है। अतः अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। वहाँ पर हमारी पुलिस टीम, एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम वगैरह वहाँ पहुँची हुई है जो जांच पड़ताल कर रही है। जबलपुर का बेलगाम यातायात से शहर का हर नागरिक परेशान है। शहर में तेज वाहन चलाने वालों को पुलिस का जरा भी डर नहीं रहता है। जबलपुर के रामपुर के पास आदर्श नगर ग्वारी घाट में एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर रैलिंग में जा घुसी। बताया जाता है कि कार किसी अधिकारी की है। कार के ऊपर हूटर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार तेज गति से चल रही थी और अचानक वो रैलिंग में घुस गई। अगर जरा सी भी चूक होती तो बड़ा हादसा होने में देर नहीं होती।